नमस्कार दोस्तों। भारत का चुनाव यानी भारतीय इलेक्शंस जब होती है ना, तो पूरे विश्व में एक देखने लायक होती है। विगत कुछ महीनों से जो चर्चाएं चल रही थी, जो भागम भागी चल रही थी, जो जद्दोजहद चल रही थी सरकार बनाने की, फाइनली वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि 9/6/2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो विगत 2014 से प्रधानमंत्री पद पे थे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मेरा इशारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ, यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यह दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो तीसरी बार भारतीय संविधान के अनुकूल तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, आज चर्चा इस मैटर पे नहीं है। उद्देश्य मेरा आज प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करने का या फिर किसी भी पार्टी का बड़ाई करने का या फिर किसी भी पार्टी का बुराई करने का नहीं है। आज यह मेरा वीडियो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बात जो शामिल है उस बातों को चर्चा करने को लेकर के। आप इशारा समझ चुके होंगे, उस घोषणा पत्र में शामिल है जो गरीब लोग होंगे उन गरीब लोगों को 8500 रुपए के महीना और सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आप सभी लोगों ने वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वीडियो भी बैकग्राउंड में चल रहा होगा, आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। संभव हो सकेगा तो उस वीडियो को मैं चला भी दूंगा बीच बीच में, आप देखिएगा। उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है और साफ साफ बोला गया है कि सालाना 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। हर घर से एक महिला को दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी जो महीने बचेंगे, साल में तो 12 महीने होते हैं, तो हर महीने में 8500 रुपए। अब साल में 1 लाख रुपए देने की बात हुई है एक ही साथ, या 8500 रुपए हर महीने के हिसाब से 1 लाख, ये क्लियर बिल्कुल नहीं कहीं पे बोला गया है। लेकिन मैं इस दोनों मुद्दाओं को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, आज दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो लोग इस 8500 के प्रलोभन में वोटिंग किए हैं वो लोग, मैं किसी भी राजनीति पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी राजनीति पार्टी जब भी कोई घोषणा पत्र जारी करती है तो उस घोषणा पत्र में कितनी सच्चाई हो सकती है, ये हमारी बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम आप नहीं समझ पाते हैं तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से जरूर संपर्क कीजिए। जो किसी राजनीति पार्टी विशेष का समर्थन ना करता हो वो व्यक्ति आपको सही बात का ज्ञान दे सकता है। दोस्तों, बड़ी ही रोमांचक वीडियो होने वाली है, गौर से देखिएगा। चैनल का नाम इंडिया की आवाज जन जन तक, और ये आवाज इंडिया के जन जन तक पहुंचना चाहिए। मुझे नहीं पता इस वीडियो को 20 लोग देखने वाले हैं, 2000 लोग देखने वाले हैं, 2 लाख लोग देखने वाले हैं, मुझे नहीं पता, या फिर करोड़ों लोग देखने वाले हैं। 20 लोग भी देखें, यदि 20 लोग में से 1 लोग भी को मैं ये बात समझाने में सफल हो गया तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। यानी यदि लाखों लोग सब देख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वीडियो के बाद कोई व्यक्ति ये कमेंट मत कीजिएगा कि मैं फलाने पार्टी का समर्थन करता हूं या फलाने पार्टी का। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं इस देश का समर्थन करता हूं जो देश के हित में काम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो। कोई भी पार्टी देश हित में यदि काम करती है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। देश हित के लिए मैं हमेशा कोई भी बात बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल सिद्धांत है, ये किसी दूसरे के सिद्धांत पे मैं नहीं बोल रहा हूं। गौर से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, समझ लीजिए मुख्य नेता, ने कहा कि यदि आप हमें इलेक्शंस में वोट देते हैं तो मैं 8500 रुपया प्रत्येक महिला को दूंगा। इस 8500 रुपए महीना के पीछे क्या लॉजिक है ये तो मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ये बात बोली और कहां से देंगे ये बात नहीं मुझे पता। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि 8500 रुपए देते हैं तो क्या हो सकता है, इस भारत का भविष्य क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा और जोड़ करके बाकायदा जोड़ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोशिश करूंगा कम से कम समय में बहुत ज्यादा बेहतरीन रूप से आपको कुछ सिखा पाऊं। एक वीडियो देखिए, एक महिला ने बताया जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है या जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, नहीं है, नेता है या फिर कार्यकर्ता है, वो कहीं पे जाकर के ये बातें बोल रही थी। वहां पे महिलाएं लोग बैठी हुई थी। इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे वीडियो चल रहा है। क्यों आपको कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस नारी न्याय के तहत, महालक्ष्मी स्कीम के तहत आपको 8,500 रुपए जो है वो महीने के देगी और 1 लाख रुपए सालाना देगी। उससे आप अपनी कितनी जरूरत की चीजों को हल कर सकते हैं। आपको कांग्रेस को वोट इसलिए देना, तो पंजे का बटन दबाना, कांग्रेस को जिताना और सारी सुविधा। वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो में साफ साफ बोला गया है कि 8500 रुपए महीना देगी, लेकिन यहाँ पे गरीब शब्द की चर्चा नहीं की गई है। अब सामने वाला क्या समझ रहा है कि जो भी वोट देगा वो इतना रुपया पाएगा, 8500 रुपये महीना पाएगा, 1 लाख रुपए साल में पाएगा।
हालांकि कांग्रेस के उस बड़े नेता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी बहुत सारे वीडियो में ऐसी चर्चा नहीं किया, लेकिन कुछ वीडियो में उन्होंने चर्चा भी किया और अधिकांश वीडियो में चर्चा किया कि गरीबी लोगों को ही देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि ये आंकड़ा कहां तक सत्य हो सकता है, कहां तक जा सकता है, कहां तक इस आंकड़े की सच्चाई है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। भारत की जीडीपी यानी भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है मालूम है? 3.73 ट्रिलियन, यह टी डॉलर, ट्रिलियन डॉलर। ये ट्रिलियन डॉलर क्या होता है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये वीडियो हर उस महिलाओं को भेजिए, हर उस व्यक्ति को भेजिए जो सिर्फ सुनते हैं किसी की बात और सुनते ही विश्वास कर लेते हैं। उस व्यक्ति को भेजिए कि आज के बाद सुनने के बाद उसके ऊपर गौर भी करे और इसके बाद विश्वास करे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बोल रही हो, चाहे वो कांग्रेस बोल रही हो, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों नहीं बोल रही हो, उसके ऊपर गौर जरूर करे और इसके बाद ही आपका अपना मतदान करे, क्योंकि आपका मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी का क्यों समर्थन करूंगा यदि वो देश हित के लिए काम नहीं करेगा? मैं कांग्रेस का समर्थन क्यों करूंगा जो देश हित के लिए काम नहीं करेगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी ऐसी है कि देश के विरुद्ध में काम करता, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में कुछ ऐसे काम किए जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने शासनकाल में बहुत ऐसे काम किए जो बहुत ही सराहनीय हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देश के नागरिक हैं, हमको इस देश के बारे में जरूर सोचना चाहिए, अपने भले के बारे में जरूर सोचना चाहिए। भारत की टोटल जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर। अब ट्रिलियन क्या होता है? 3 ट्रिलियन, यानी कि 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ होगा तब होगा 1 ट्रिलियन। ऐसे करके 3 ट्रिलियन और 3.73 ट्रिलियन डॉलर का इसका भारत का जीडीपी है। टोटल जीडीपी इतना ही है। ठीक है, अब आगे समझिए। उन्होंने क्या कहा कि जो गरीब होंगे, जो गरीब महिलाएं होंगे उनको मैं दूंगा। तो गरीबी रेखा से नीचे जितने लोग आते हैं ना भारत में, वो है टोटल 22.99 करोड़ लोग। ठीक है, यानी 22 करोड़ से 23 करोड़, 99 मतलब हो गया 23 करोड़, लमसम 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, यानी गरीब से भी नीचे है, यानी गरीब उससे ज्यादा है। ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे जितने लोग हैं उसी की गणना करते हैं, पूरा गरीब की नहीं देते हैं। इतना ही लोग गरीब नहीं होगा, भारतवर्ष में बहुत सारे लोग गरीब होगा। और मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या फिर क्या बोलते हैं अर्थशास्त्री, जो भी बोले ऐसा कुछ मैं हूं नहीं कि मैं हर गांव में जाकर के सर्वे किया हूं, लेकिन जो आंकड़ा गूगल पे मौजूद है उसके अनुकूल मैं गणना करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा हिसाब किताब समझने की कोशिश कीजिएगा। 23 करोड़ लोगों को यदि वो 8500 रुपए महीना देते हैं तो 23 करोड़ ये है, देखिए, इकाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 23 करोड़ गुने 8500 एक महीना में, एक महीना में, याद रखिएगा, एक महीना में 8500 रुपए यदि वो देते हैं हर एक महीना, तो यदि वो 12 महीना तक देते हैं ना, 12 महीना तक, उसका तो हिसाब किताब अलग है। लेकिन यदि एक महीना में जोड़े तो टोटल इतना रुपया होता है। अब इतना में कितना, तो देखिए, इकाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी 19 खरब 55 अरब रुपया होता है टोटल। ये टोटल रुपया एक महीना में यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो देती। हालांकि कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है, महागठबंधन की सरकार भी, फिर कांग्रेस की क्या बोले, महागठबंधन की भी सरकार नहीं बन पाई है। कोशिश बहुत अच्छी रही है, बहुत ही सराहनीय वर्क रहा है उन लोगों का, लेकिन सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन जिन जिन राज्यों में इनका सरकार बना है उन राज्य के लोग ध्यान से सुनिएगा और अपनी ये डिमांड जरूर मांग कीजिएगा कि इन्होंने ये डिमांड किया था, अपने घोषणा पत्र में बोला था कि मैं दूंगा, ये डिमांड जरूर कीजिएगा। तो टोटल 19 खरब 55 अरब रुपया वो एक महीना में बांटेंगे। अब यदि वो 1 साल तक बांटते हैं तो टोटल इतना रुपया बांटते हैं। अब तो शायद हिसाब किताब जोड़ने में भी गड़बड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी इकाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, खरब के बाद क्या नीले होता है, क्या नील, अब जो भी है जैसा है जो भी थे, तो अपना देख लीजिए हिसाब किताब, बस इतना रुपया होता है। मतलब इतना में ही यदि आप देखेंगे ना, तो मैं आपको अनुमानित बताता हूं, इसका आधा से ज्यादा पैसा बट गया 21 साल में। जितना आपका भारत का अर्थव्यवस्था है उसका आधा से ज्यादा पैसा बट गया। अभी फिल्म चल रहा है, ट्रेलर भी बाकी है। ये तो महीना 8500 वाला है, 1 लाख रुपया जो साल में एक बार देगा वो देगा ना। चलिए, तो 1 लाख रुपया साल में एक बार देगा, 1 लाख, तो इतना लोगों को देगा, 1 लाख रुपया। उसको कैलकुलेट कीजिएगा तब होगा इतना। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये हो गया आपको 12 महीना का, तो 12 महीना में इतना रुपया बट गया, और ये हो गया साल में एक बार। ये दोनों को आप जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ करके होता कितना है। ये दोनों को जब जोड़िएगा तो यहां पे देखिए टोटल हो जाता है 4.60 ट्रिलियन डॉलर। 4.60 ट्रिलियन डॉलर। यहां पे भारत की जीडीपी कितनी है? 3.73 ट्रिलियन डॉलर। भारत की जीडीपी है 3 ट्रिलियन, ये 3.5, और ये बांट रहे हैं कितना, 4.5। एक साल में भारत में जितना रुपया है ये सब बांट देंगे।
मतलब किस लॉजिक के साथ आपने ये घोषणा पत्र बनाया, किस लॉजिक के साथ आपने कैमरे के सामने ये बात रखा? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी बड़े बड़े प्रवक्ता हैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाए किसी भी चैनल के ऊपर, ताकि मैं देख पाऊं किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर, और थोड़ा सा इसका हिसाब किताब गणना मुझे जरूर समझा दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो आपसे ये गणना जानना चाहते हैं कि भारत का टोटल जीडीपी जितना है उससे ज्यादा आप कैसे बढ़ सकते हैं, और वो भी साल भर में टोटल पैसे में खत्म कीजिएगा तो भारत चलेगा कैसे, ये बात बताइए। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि 2014 में ना जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी गद्दी छोड़ करके जब नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपनी गद्दी दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे थी, भारत में पैसा घट गया था, तो गहना गिरवी रख करके, हालांकि बहुत बड़े टीचर के मुंह से भी मैंने सुना, हालांकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं वो किस मैटर को लेकर बात कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के मुंह से और बहुत सारे लोगों के मुंह से, बहुत सारे नेता लोगों के मुंह से सुनता हूं तो वो कहते हैं कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी को गद्दी सौंपी तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी नंबर पर लाके दिए थे। आपने भी शायद सुना होगा। लेकिन जब मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे एक आंकड़ा निकल गया है, आप भी गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। यहां पे मोबाइल में मैंने अभी जो उल्टा या सीधा क्या दिखाई दे रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। ये देखिए नेशनल न्यूज का लोगो लगा हुआ है और यहां पे नीचे में लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने कहा भारत की जीडीपी रैंकिंग में 2014 में 10वें स्थान से, यानी भारत की जीडीपी जो है वो 10वें स्थान पर थी, ठीक है, अब 2024 में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब इसके बारे में पूरा डाटा आप पढ़िएगा, 5वें स्थान पे अभी जीडीपी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना था कि जीडीपी तीसरे स्थान पे लाके दिए थे। अब जीडीपी तीसरे स्थान पे लाके दिए थे या कोई और चीज तीसरे स्थान पे लाके दिए थे मुझे नहीं पता, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है आपके कमेंट से भी मुझे कुछ जानकारी मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है? आपका पहला घोषणा पत्र का पहला सबसे बड़ा बयान जो आपने मीडिया के सामने दिया, देश के सामने दिया, वो फेल हो गया। और भी बयान है, उनका कहना है, उस बड़े नेता का कहना है, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि उन्होंने 22, 23, 25 करोड़पति बनाए हैं, मैं लाखपति बनाऊंगा, बहुत सारे युवाओं को, भारतीय युवाओं को, लाखों युवाओं को मैं लाखपति बनाऊंगा। उन्होंने अमीर को अमीर किया है, मैं गरीब को अमीर करूंगा। कैसे? मैं कैसे ये लाख रुपए देकर अमीर बनाएंगे आप? एक और बयान मैंने सुना था, उस बयान में क्या था मालूम है? जब ये मैं 8500 रुपए दूंगा तो उस पैसा का क्या करेगा? लोग कपड़ा खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा, अपने जरूरत का सामान खरीदेगा, हमने बहुत सारी चीजें जब खरीदेगा तो जो सामान आप खरीद रहे हैं वो सामान कहीं ना कहीं बनेगा, तो जितना चीज बनेगा तो उतना फैक्ट्री चालू होगा। यानी कपड़ा खरीदेगा तो बंद फैक्ट्री कपड़ा वाला चालू हो जाएगा, मोबाइल खरीदेगा तो बंद फैक्ट्री चालू हो जाएगा। जब फैक्ट्री चालू होगा तो उसमें जो है बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा जो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी दूर होगी और लोगों की आर्थिक मदद भी हो जाएगी। अब बताइए इसमें कहां तक लॉजिक समझ में आ रहा है? इस देश में क्या कपड़े की फैक्ट्री चल नहीं रही है? क्या इस देश में साइकिल की फैक्ट्री चल नहीं रही है? या कंपनियां चल नहीं रही है? मतलब किस लॉजिक के आधार पर यह बोला गया है? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे ना, जो लोग भी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में नेगेटिव बात ही बोलेंगे। मैं कमेंट बॉक्स खुला रखूंगा, आपको जवाब देने के लिए बाकी लोग ही तैयार होंगे। लेकिन उद्देश्य मेरा समझिएगा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कांग्रेस के किसी भी एजेंडा का या बीजेपी के किसी भी एजेंडा का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। यदि आप कमेंट करेंगे कि फलना एजेंडा के ऊपर वीडियो बनाइए तो निष्पक्ष होकर के उस एजेंडा के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और कंफर्म बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने इतनी सारी बातें बताई, अब आप खुद गौर कीजिएगा कि 8500 रुपया का अभियान जो चला था और इसके लोग में जो वोट पड़ा है, उन लोगों का वोट सार्थक गया है या निरर्थक गया है? इस 8500 और 1 लाख के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन क्या है और भारत देश के प्रति आपका ओपिनियन क्या है? भारत देश को आने वाले समय में आप कहां देखना चाहते हैं, वो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इतना देर आपने समय दिया, उस वीडियो को देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।